कोई पड़ोसी नहीं, कोई सेल सर्विस नहीं, बस में एक लकड़ी का चूल्हा और एक नोटबुक। पहले हफ्ते के लिए ये आज़ादी की तरह महसूस हो। सुबह की करकराहट हवाएं और दीवतार के दरख्त की हवा के झोंके में ऐसे डोल रहे हैं जैसे पुराने दोस्त हेलो लहरा रहे हो। फिर मैंने देखा कि दरख्त वही नहीं थे जहाँ वो हुआ करते थे। सबसे पहले मैंने इसे याददाश्त तैयार किया। रोशनी की एक चाल, सूरज ढलता है, साए रेंगते हैं, लेकिन मैंने इसे ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं कर सकता था। 8वें दिन मैंने जमीन में दांव पर हथौड़ा मारा जहाँ से दरख्तों की लकीर शुरू हुई थी। सुर्ख कपड़ा हर एक के झंडों की तरह बांधा हुआ है। मैंने फैसला किया पिछले पोरे से करीब तरीन रंग तक बिल्कुल 41 फीट है। अगली सुबह यह 37 फीट था और इसके बाद हर रात वो थोड़ा करीब आते थे। मैंने सोना छोड़ दिया, खिड़की पर घंटों गुजारे, हाथों में टॉर्च, हरकत को देखता रहा, लेकिन जब मैं देख रहा था तो वो कभी नहीं हिले। ये ऐसा ही था जैसे वो इंतजार मरे से जानबूझकर। वो तब ही बड़े जब मैंने पलक झपकी। 2 हफ्ते के बाद दाव चला गया था, निगल लिया, मोटी जड़ों और खामोशी तनों से बदल दिया गया जो जरा आगे की तरफ झुका हुआ है। मैं खिड़कियों पर सवार हुआ, दरवाजे के खिलाफ सजा हुआ फर्नीचर, लेकिन बाहर की खामोशी कभी खाली नहीं थी। मैंने इनकी सांसों को सुना, खुदा की कसम मैंने दरख्तों को सांस लेते सुना। 15वीं रात खुरशनी की आवाज से बेदार हुआ। जमीन पर नहीं, छत पर मैं अपने टॉर्च के साथ नंगे पांव जमकर बाहर भागा। दरख्त केबिन को छोड़ रहे थे। एक ने पोरज में शगाफ डाला था, एक और सीधा बेडरूम पर झुक गया। इनकी छाल इस तरह फटी हुई थी जैसे वो मेरे सामने मुड़ रही हो। मैं जंगल में भागा, पहले से कहीं ज्यादा गहरा। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं क्या सोच रहा था। बस केबिन से दूर रहने की जरूरत थी इनसे, लेकिन जंगल हर तरफ था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिस तरफ भागा दरख्त पहले से वही मौजूद थे, देख रहे थे झुकना। मुझे घंटों बाद वापसी का रास्ता मिल गया, या मैंने सोचा कि मैंने किया। केबिन वही था, एक ही घटिया कदम, वही चीखता हवा दरवाजा, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता था कि ये अब मेरा है। ऐसा लगा जैसे ये इनसे निकला हो। मैंने खुद को अंदर से बंद कर लिया। आग नहीं जलाई, नींद नहीं आई। फिर कल रात खिड़की से एक शाख आई, टूटा नहीं हुआ, कड़क के जरिए हाथ की तरह, जैसे उसे मालूम हो कि मैं कहाँ हूँ। मुझे आज सुबह मेरी नोटबुक मिल गई। नोटों में ढके हुए सफ़ात मुझे लिखना याद नहीं। आखिरी लाइन पढ़ती है, वो अब अंदर है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब कैबिन में हूँ। मेरे ख्याल में कैबिन इन में है।